किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत जालिम और संगदिल था। लोग उसकी बादशाह से खौफ खाते थे। बादशाह बहुत ही ऐश परस्त था। बादशाह की बेटी पैदा हुई थी। बेटी पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। इस वजह से बादशाह सलामत अपनी बेटी से नफरत करने लगा और ना ही उससे प्यार करता था। बादशाह की बेटी की परवरिश उसकी एक कनीज़ कर रही थी। मलका की वफ़ात के बाद जालिम बादशाह हर रात 18 साल लड़की के साथ गलत काम करता था। कनीज़ बादशाह की बेटी की परवरिश कर रही थी। वो कनीज़ बादशाह की बहुत चहेती थी। वो जालिम बादशाह की इन हरकतों को देखकर बहुत तंग आ गई थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह सलामत दरबार में बैठा हुआ था। कनीज़ दरबार में दाखिल हुई, अर्ज़ की, बादशाह सलामत, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत की है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बादशाह ने कहा, जो मांगने चाहती हूँ मांग लो, मैं दूंगा। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे अपनी बेटी इनाम के तौर पर अता कर दें। वैसे भी मेरे बाद इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। बादशाह तो पहले ही अपनी बेटी से नफरत करता था और बादशाह खुद भी उसे ज़बान दे बैठा था और फिर से दरबार में अपनी ज़बान से मुकरना अपनी तौहीन समझता था। बादशाह ने कहा कि तुम उसे ले जाओ। कनीज़ बादशाह की बेटी को लेकर अपने गाँव चली गई। वक्त गुजरता रहा और बादशाह रात एक हसीन और जमील लड़के के साथ बदकारी का काम करता। एक दिन बादशाह मुल्क की सैर को निकला तो उसकी नज़र बहुत ही हसीन और जमील लड़की पर पड़ी। बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि आज रात इस लड़की को मेरे कमरे की जीनत बनाया जाए। हुक्म के मुताबिक इस लड़की को बादशाह के कमरे में हाजिर किया गया। रोज़ के मामूल के मुताबिक बादशाह जब इस लड़की के करीब गया तो उसे अजीब व गरीब सा एहसास हुआ। बादशाह के दिल की धड़कन तेज़ हो गई और दम घुटने लगा, लेकिन बादशाह अपनी आदत पर मजबूर था और दोबारा उस लड़की के करीब गया तो बादशाह को अपनी बेटी की याद आई और बादशाह की धड़कन फिर से तेज़ हो गई। तबीयत अजीब सी हो रही थी। बादशाह इस लड़की को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। सुबह इस लड़की को साथ लेकर इसी गांव पहुंचा और मालूम किया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप कौन है। जब बादशाह सलामत उसके घर पहुंचा और उस कनीज़ को देखकर बहुत हैरान हुआ कि जो हसीन और जमील लड़की उसके कमरे में थी वो उसकी बेटी थी। बादशाह को बहुत एहसास हुआ कि वो इतने सालों से जिन लड़कियों की इज़्ज़त ख़राब कर चुका था वो भी तो इसकी बेटियां थीं। इस वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने ही लगा था कि वह ज़मीन पर गिरा और उसकी जान निकल गई। अपने परवरदिगार के सामने गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिला। जब ये बात शहज़ादी को मालूम हुई कि बादशाह सलामत इतने अरसे से लड़कियों की इज़्ज़त खाक में मिलाता रहा, वो इसका बाप है, शहज़ादी उससे सख्त नफरत करने लगी। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी की तरफ गलत निगाह उठाने से पहले अपने घर पर ज़रूर नज़र दौड़ाएं और यह भी ज़रूर सोचिएगा कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसे ये भी मालूम नहीं होता कि उसे माफ़ी मांगने का भी मौका मिलेगा भी या नहीं। पता भी नहीं चलेगा और हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में एक सजदा करता हूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं दूसरा सजदा भी कर पाऊँगा या नहीं। कभी ये सोचकर कोई गलत काम न करूँ कि मैं इसकी माफ़ी मांग लूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बुरे कामों और गुनाहों से बचाए रखे। आमीन।